दोस्तों, आज की कहानी है ससुर जी, मैं आपकी बीवी की सेवा करूं या घर बच्चे संभालूं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। नहीं, इन्हें अस्पताल में दाखिला कराने की जरूरत नहीं, मैं सब कर लूँगा, तुम लोग परेशान न हो। रघुवीर जी ने हड़बड़ाकर बोला, पापा हम नहीं, आप परेशान हो रहे। मम्मी का ऑपरेशन के बाद का जख्म अभी तक भर नहीं पाया, घर में आप कितनी इनकी सेवा करेंगे। हॉस्पिटल जाएगी तो ठीक से सेवा हो पाएगी, समय पर खाना पीना और दवाई के साथ डायपर कपड़े सब बदलने का काम, साथ में डॉक्टर की निगरानी। गाँव जल्दी भरेगा, मम्मी जल्दी ठीक होगी। रोहन ने अपने पिता को समझाते हुए कहा, बेटा जितनी सेवा होगी सब मैं करूँगा, कपड़े डायपर चेंज भी करूँगा, दवाइयाँ भी समय पर दूंगा, बस तुम लोग सहयोग करो तो तुम्हारी मम्मी घर पर ही ठीक हो जाएगी, हॉस्पिटल ले जाने की क्या जरूरत। रघुवीर जी ने तड़पते हुए बोले, ये क्या विमर्श। रघुवीर जी के अपने बेटे रोहन और बहू तरसा के साथ हो रही थी। वह अपनी अर्धांगिनी सविता के बारे में बात कर रहे थे, जिनके स्पाइन का सफल ऑपरेशन हुआ था, लेकिन 1 महीने बाद भी जख्म भरा नहीं था। डॉक्टर ने कुछ एंटीबायोटिक देकर उनकी सेवा करने की बात कही थी या अर्ली रिकवरी के लिए हॉस्पिटल लाइज्ड होने कहा था। माँ को कष्ट में देख और अपने वृद्ध पिता को दिन रात उनकी सेवा करते परेशान देख रोहन अपनी माँ को हॉस्पिटल शिफ्ट कराना चाह रहा था ताकि माँ भी जल्दी ठीक हो और पिता को भी आराम मिले, क्योंकि माँ तो बीमार थी ही। पिता भी उनकी सेवा कर करके परेशान और कमजोर दिखने लगे थे। पापा आपको समझाना वर्त, एक तो माँ के बीमार होने से हम परेशान हैं और दूसरी ओर आप दिन उनकी सेवा करके कमजोर होते जा रहे। आप भी शुगर पेशेंट है, बीमार पड़ गए तो कौन आप दोनों की सेवा करेगा। बहू तरसा जलाते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं होगा बहू, तू परेशान मत हो, तुझे मैं कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, बस एक नर्स को सुबह शाम बुला ले, मैं कर लूँगा। तुम्हारी माँ मेरे बगैर रह नहीं पाएगी अकेले हॉस्पिटल में, बोलकर रघुवीर जी अपने कमरे में चले गए, जहाँ सविता जी बेजान सी बिस्तर पर लेटी थी। रघुवीर जी के जाने के बाद तरसा बड़बड़ाने लगी, देखा रोहन कैसे जिद्दी है, पापा मैं उनके लिए परेशान हूँ। माँ की सेवा में सुबह का शेर, समय पर खाना पीना सब रुक गया है पापा का, मैं चाहकर भी उनकी ज्यादा मदद नहीं कर पाती। नौकरी करूँ, बच्चों को देखूँ या सासू माँ की सेवा करूँ। हाँ, बच्चे समय में उनके पास जाती हूँ तो पापा पहले से सब करके तैयार रखते। इस उम्र में मेरे बिना रह नहीं पाएगी, यह बात मुझे समझ में नहीं आती। अभी मैं डॉक्टर से इनकी बात करवाती हूँ और आज ही माँ को हॉस्पिटल शिफ्ट करवाती हूँ। तरसा तुम अपनी जगह सही हो पर उन्हें फोर्स न करो, माँ पापा बिल्कुल तोता मैना जैसे हैं, रोहन ने धीरे से कहा। तरसा रोहन की बातों को अनसुना करते हुए फोन लेने कमरे में चली गई। इधर रघुवीर जी जब कमरे में गए तो सविता जी अपनी आंखें खोली हुई थी। क्या हुआ जी, मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी क्या। बच्चे क्या बोल रहे थे, फिर से हॉस्पिटल जाने तो नहीं बोल रहे थे ना। मैं नहीं जाऊंगी हॉस्पिटल, मुझे बहुत डर लगता है हॉस्पिटल से। वैसे हॉस्पिटल का दर्द तो सह पाऊंगी पर आपके बिना कैसे रहूंगी। इस बार गई तो शायद वापस नहीं आ पाऊंगी, मेरा ये विश्वास कह रहा। मुझे खुद से अलग मत करना, मेरी मौत के वक्त तुम मेरी आंखों के सामने रहना। सविता जी ने कांपते स्वर से कहा, नहीं तुम यही रहोगी घर पर,
बच्चे नहीं जानते कि तुम्हें सुई से भी डर लगता है। बहता खून देखकर तुम्हें चक्कर आ जाते और हॉस्पिटल के नाम से तुम कांपती हो और जानेंगे भी कैसे हमेशा पढ़ाई लिखाई और नौकरी चाकरी में व्यस्त रहे सभी। और एक बात की कभी तुम ज्यादा बीमारी नहीं पड़ी जो तुम्हें सुई पड़े हॉस्पिटल जाना पड़े। अगर उस दिन बाथरूम में न गिरती तो आज तुम्हारी ये हालत न होती। तुम परेशान न हो, तुम घर पर रहोगी मेरे साथी और यहीं ठीक हो जाओगी। वैसे तुम्हारे बिना तो मुझसे भी शायद गले के नीचे नहीं उतरती। खाना तो दूर की बात हो गई, हॉस्पिटल में तुम अकेले ठीक तो हो जाओगी, पर घर में अकेले मैं बीमार पड़ जाऊंगा। रही मौत की बात तो तुम निश्चित रहो, हम दोनों इकट्ठे जाएंगे इस दुनिया से। तभी तो दूसरे जन्म में फिर से तुम मेरे जीवन साथी बनोगी। रघुवीर जी पानी के गिलास से एक चम्मच पानी निकालकर सविता जी के मुंह में डालते हुए मुस्कुराते हुए बोले। सविता जी ने पानी पीकर उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया और कहा, तुम तो बातों के जादूगर हो। खैर किसी जमाने में एक गिलास पानी के लिए भी तुम मुझे पर आश्रित रहते थे। कभी खुद से अपने लिए कपड़े भी न निकाला तुमने। सोचती थी मैं कि मेरी सेवा के बिना तुम एक दिन भी नहीं रह सकते। आज देखो कैसी विपत्ति आई कि तुम से मैं सेवा करवा रही एक बोझ बन गई हूँ। ना नहीं सविता, न तुम सेवा कर रही थी और न मैं सेवा कर रहा। हम दोनों अपने प्रेम को कर्तव्यों के साथ निभा रहे। तुम्हें दिन प्रतिदिन ठीक होता देख मुझे वही सुख मिलता है जो तुम्हें मेरी सेवा करके मिलता था मेरे जीवन साथी। तुम अपने आप को बोझ न कहो। रघुवीर जी अपने आंसुओं को रोकते हुए बोले। तभी पीछे से बहुत तरसा आ गई थी। उसके हाथ में फोन था जिस पर डॉक्टर ऑनलाइन थे। तरसा ने डॉक्टर को अप्रोच किया था कि अर्ली रिकवरी के लिए सासू माँ को हॉस्पिटल में भर्ती की जाए और ससुर जी से बात कर डॉक्टर उन्हें मोटिवेट कर सके कि सविता जी का हॉस्पिटलाइज होना जरूरी है। क्या हुआ बहू, किसका फोन है? कोई मुझसे बात करना चाहता है क्या? कोई फोन पर है क्या? नहीं पापा जी कोई नहीं है, बस ये पूछने आई थी कि माँ का खिचड़ी तैयार है, मैं खिला दूं क्या? आप बाहर जाकर रोहन के साथ डाइनिंग टेबल पर खा लो। ये बोलते हुए तरसा ने फोन काट दिया था। नहीं बेटा, तुम अपने जीवन साथी के साथ खाओ और मैं अपने जीवन साथी के साथ मैं इसे खिला भी दूंगा और संग में खा भी लूंगा। रघुवीर जी प्यार से बोले। तरसा की अभी तक ससुर जी के जिद के प्रति जो नाराजगी थी जाती रही थी। उसने अपने सास ससुर की बातें सुन ली थी। उसे एहसास होने लगा कि प्यार कभी कम नहीं होता, उम्र के साथ बढ़ता जाता है प्यार। इस प्यार में एक दूसरे की सोच का सम्मान, एक दूसरे की परवाह, एक दूसरे के प्रति कर्तव्य की उत्कृष्टता और असीम प्रेम होता है। क्या हुआ तरसा, पापा ने डॉक्टर से बात की क्या? कब माँ को हॉस्पिटल ले जाना है? और तुम इतनी उदास क्यों हो? आंखों में आंसू किस लिए? रोन ने तरसा के चेहरे को देखते का देर से ही सही सासू माँ ठीक हो जाए, पर इन दोनों को अलग करना अपराध होगा। मुझे भी वक्त निकालना होगा। नर्स जब तक नहीं मिलती मैं करूँगा पापा का सहयोग। माँ हॉस्पिटल नहीं जाएगी। तरसा रोहन के गले लगकर बोली। रोहन ये जानता था कि माँ पापा तो तोता मैना की जोड़ी है, पर आज तरसा भी जान गई थी सही में एक सफल गृहस्थी के लिए परिवार में एक दूसरे को समझना